हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मोदित। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अदर वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न को। सो न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? When two light nuclei fuse together to form a large nucleus and energy released, then the process is called nuclear fusion। इसका मतलब क्या है? जो दो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं, लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर देखा था, तब हमने ये स्टडी किया था वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 20 या 20 से कम होता है, वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और वो मिडिल न्यूक्लियाई में आने के लिए क्या करते हैं? कोई भी दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और मिडिल न्यूक्लियाई में आ जाते हैं ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। सो ये प्रोसेस ही क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। ओके। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग टू लाइट न्यूक्लियस। ओके, दो न्यूक्लियाई को आपस में लाना, उनके बीच में कोलिजन करवाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? उन दोनों न्यूक्लियाई के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलमोस्ट होनी चाहिए 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी उन दो न्यूक्लियाई के पास इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। यानी वो उनका एक्सिलरेशन की जो एनर्जी है वो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इतनी एनर्जी हम किस तरीके से दे सकते हैं? सो जो पार्टिकल एक्सिलरेटर्स होते हैं, उनके थ्रू अगर हम इतनी एनर्जी देंगे तो वो क्या होंगे? न्यूक्लियाई पास आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और नए पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो अगर हम ऑलरेडी पार्टिकल एक्सिलरेटर से इसको एनर्जी दे देते हैं, तो हमें जो एनर्जी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, बल्कि हम क्या कर देते हैं? ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं और हमें उतनी एनर्जी मिलती नहीं है। सो फ्यूजन का एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। सो हम क्या करते हैं? उस स्टेट का जो टेम्परेचर है वो 10 टू द पावर 9 केल्विन तक बढ़ा देते हैं। 10 टू द पावर 9 केल्विन। सो 10 टू द पावर 9 केल्विन तक टेम्परेचर जब उसका इंक्रीज हो जाता है, तब जो लाइट न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाते हैं? पास में आकर क्या फ्यूज हो जाएंगे और हमें नया पार्टिकल मिल जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं? थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी भी बहुत मिलती है। ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का। सो इसमें देखिए, ये क्या है? ड्यूटीरियम है। दो ड्यूटीरियम फ्यूज होकर एक ट्राइटियम बनाते हैं, एक प्रोटियम बनाते हैं, और साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका सेकेंड इक्वेशन है, जो यहाँ पर जो ट्राइटियम बना है, वो ट्राइटियम क्या करता है? वापस से ड्यूटीरियम के साथ फ्यूज होकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाता है और एक न्यूट्रॉन रिलीज करता है। साथ में 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो एरो के, इन दोनों इक्वेशन के एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी पार्टिकल्स है उन सबको ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड वाले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ट्राइटियम है और ट्राइटियम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम, 3 ड्यूटीरियम है, सो 3 ड्यूटीरियम। ओके, और यहाँ पर क्या बच रहा है? प्रोटियम, हीलियम न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन, और इन दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसका मतलब क्या है? तीन ये जो न्यूक्लियाई है ड्यूटीरियम, ये मिलकर क्या करते हैं? हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, दीज 3 nuclei of deuterium combine to form a nucleus and 21.6 mega electron volt energy is released. So students, न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर हम देखें तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, लेकिन जब हमने फ्यूजन देखा था तो फ्यूजन में क्या होता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रिलीज होती है यूरेनियम से। यूरेनियम का जब
फिजन होता है तब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रिलीज होती है। सो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो फिजन ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो प्योर एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, फ्यूजन है। कैसे भाई, हालांकि इसमें तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है और इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर भी ये कैसे प्योर सोर्स हुआ एनर्जी का। एक्चुअली में अगर हम पर किलोग्राम अगर इसको देखें, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटीरियम पर किलोग्राम और न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो फ्यूजन प्रोसेस होता है वो एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इसी तरीके से जो सन और स्टार्स में जितनी भी प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है, ताकि वो क्या करें, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।